अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत से दोस्तों ने कमेंट में इस वीडियो के बारे में सवाल किया था, ये कहा था कि इसके बारे में कुछ वीडियो बनाकर सेंड करें, तो मैं इस बारे में वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। उससे ये होगा कि हमारी जो भी हर नई आने वाली वीडियो होगी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप ये गैस कंप्रेसर देख रहे हैं दोस्तों, आजकल गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। गैस में स्पीड नहीं होती है, तो इसलिए हम ये गैस कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लगा के दिखा रहा हूँ। अब मैंने इसको वोल्टेज जब दिए हैं तो ये बिल्कुल हवा खारिज नहीं कर रहा, क्योंकि अभी ये ख़राब हालत में है। तो इसको खोल कर मैं रिपेयर करने का आपको तरीका बताऊंगा। ये बहुत ही आसान तरीके से रिपेयर होते हैं। यहाँ पर इसका वॉल्यूम लगता है। पहले आप वॉल्यूम का फॉल्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम इनका ज़्यादातर ख़राब होता है। तो मैंने इसका वॉल्यूम डायरेक्ट कर दिया था। डायरेक्ट करके फिर इसको स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने के बाद भी इसमें कोई प्रेशर नहीं था। मशीन में आवाज़ थी, लेकिन इसमें कोई प्रेशर नहीं था। तो दोस्तों, इसका प्रेशर ख़त्म होने के 2-3 मसले हो सकते हैं। पहला वॉल्यूम है, जो कि मैंने तो ऑलरेडी डायरेक्ट किया हुआ है। तो उसके बाद इसका जो मसला आता है, इसके जो साइड में वाल होते हैं, रबड़ होते हैं, ये रबड़ भी फट जाते हैं, जिसकी वजह से रबड़ ख़राब हो जाते हैं। तो ज़्यादा चलने की वजह से रबड़ ख़राब हो जाते हैं, तो इसकी स्पीड में भी फ़र्क आता है। और इसका जो है तो हवा कह सकते हैं, या इसका जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो अभी मैं ये खोल कर आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से रबड़ चेंज होते हैं। तो दोस्तों, इसमें रबड़ भी ख़राब हो सकते हैं, और इसके बीच में मैग्नेट होता है, जो मैग्नेट भी ख़राब होते रहते हैं। इसके अलावा इसमें वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग भी इसमें ख़राब हो सकती है। जैसा कि ये रबड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रबड़ इसकी बहुत हालत ख़राब है, ये फटा हुआ है, और ये बीच में से आप देख रहे हैं सुराख हो गया है। तो इसमें दूसरे रबड़ डालेंगे तो इंशाल्लाह इसमें प्रेशर आ जाएगा। अगर रबड़ के साथ साथ मैग्नेट ख़राब है तो आप मैग्नेट भी चेंज कर सकते हैं। तो मैग्नेट चेंज करने के बाद इसमें प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं दूसरा साइड अभी खोल कर देख रहा हूँ, अगर दूसरे साइड का रबड़ भी ख़राब है तो दोनों चेंज कर देंगे। अगर एक साइड का रबड़ ख़राब है तो एक ही साइड का चेंज करेंगे। तो दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने इस गैस कंप्रेसर के बारे में सवालात किए हुए हैं। तो उन सब दोस्तों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही आसान है दोस्तों। इसमें या रबड़ ख़राब होते हैं, या वॉल्यूम ख़राब होता है, या मैग्नेट ख़राब होते हैं। ज़्यादातर मसले ये होते हैं। बकाया रह गया वाइंडिंग का मसला। वाइंडिंग किस्मती ही किसी की ख़राब होती है, नहीं तो एक साइड इसकी वाइंडिंग ज़्यादातर ख़राब होती है। तो दोस्तों, ये दूसरे साइड का भी जो रबड़ फटा हुआ है, तो अभी मैं इसमें दूसरे रबड़ डालूँगा। ये दोनों रबड़ आप देख रहे हैं बिल्कुल फटे हुए हैं। ये इसमें बीच में मैग्नेट है, जैसा कि मैंने आपको मैग्नेट के बारे में बताया। ये मैग्नेट में चेक कर रहा हूँ, मैग्नेट में ताकत है इसके। तो इसका मैग्नेट चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इसके रबड़ चेंज करेंगे, और उसके बाद ही इसको चेक करेंगे कि इसमें प्रेशर बढ़ा है या नहीं बढ़ा। दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीके से रिपेयर होते हैं। इसमें और बड़ा मसला कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये है कि इसकी टाइमिंग बराबर बिठानी पड़ती है। अगर रबड़ थोड़ा भी आउटफिट हो गया तो मैग्नेट सही काम नहीं करेगा, और एक साइड वर्क करेगा, और उससे प्रेशर नहीं बनेगा, मशीन का प्रेशर नहीं बनेगा। आपने रबड़ों को दोनों साइड के रबड़ों को बराबर ही बीच में ही टाइट करना है, तो मैग्नेट फ्री हो जाएगा। फ्री होने की वजह से मैग्नेट में स्पीड पैदा होगी। जितना स्पीड मैग्नेट घूमेगा उतना ही इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। बहुत से दोस्त ऐसा करते हैं कि एक साइड बिल्कुल बराबर बिठाते हैं और दूसरा साइड बराबर नहीं बिठाते, जिससे मैग्नेट किसी एक साइड में लगना शुरू हो जाता है। जब एक साइड लगना शुरू हो जाता है तो मैग्नेट भी घिस जाता है, ख़राब हो जाता है, और उसके स्पीड में भी बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है,
जिसकी वजह से मशीन में प्रेशर कम हो जाता है। और दोस्त परेशान हो जाते हैं कि सिर्फ खोलने की वजह से इसमें प्रेशर क्यों कम हो गया। असल वजह यही होती है कि इसके मैग्नेट को आप बिल्कुल बीच में बिठाएं कि दोनों तरफ से मैग्नेट बीच में हो तो सही तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये मैं बीच वाला नट खोल रहा हूँ। नट खोलने के बाद इसमें रबड़ डालूंगा। रबड़ डालने के बाद ही आपको इसके प्रेशर चेक कराऊंगा। तो दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं मुझसे। मैं बहुत से दोस्तों के सवालात का जवाब देता रहता हूँ और उनके मसले मसाइल हल करने की कोशिश करता रहता हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मेरी वीडियो देखकर कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। और बहुत से दोस्त मुझे कमेंट में ये कहते हैं कि सर आपकी वीडियो देखकर हमने स्टेबलाइज़र तैयार किया अपना घर में, या कोई यूपीएस तैयार किया, या गैस कंप्रेसर मशीन जो होती है जिसको मैं रिपेयर कर रहा हूँ ये तैयार किया। तो मुझे बेहद खुशी होती है किसी दोस्त का काम हो जाता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। तो इसमें आपका भी बहुत हाथ है। आप दोस्तों में अपने हमारी वीडियो शेयर करते रहते हैं। शेयर करने से ये होता है कि बहुत से दोस्तों का समझ आ जाता है और उसमें भला हो जाता है उनका कि वो ये वीडियो देखकर कुछ ना कुछ काम सीखते भी हैं और काम करते भी हैं। तो दोस्तों मैंने एक साइड से इसका रबड़ डाल दिया है। अभी मैं दूसरा साइड रबड़ डालने की कोशिश कर रहा हूँ और रबड़ डालने के बाद ही मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से रबड़ डाले जाते हैं। ये देख रहे हैं रबड़ ये फटा हुआ था। तो दोस्तों मैं ये रबड़ इसमें फिट कर रहा हूँ। इसके बाद ही मैं इसको आपको चला कर दिखाऊंगा। दोस्तों इन रबड़ों का बहुत सी नाम है। कोई किसी इलाके में इसको रबड़ कहते हैं, किसी इलाके में इसको वाल भी कहते हैं, किसी इलाके में पैकिंग भी कहते हैं। तो हर इलाके का अपने तरीके से इसके नाम है, तो वो आप खुद ही नाम के हिसाब से जान सकते हैं। मैं तो इसको रबड़ ही कहता हूँ और बहुत से दोस्त इसको रबड़ भी कहते हैं, वाल भी कहते हैं, पैकिंग कहते हैं। वो समझ का फ़र्क होता है कोई किस नाम से पुकारा जाता है। तो बात ये है कि इसके नाम से मतलब नहीं, हमें इसके फॉल्ट निकालने से मतलब है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसको बिल्कुल बीच में बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ये बहुत ही आसान मसले होते हैं, लेकिन ये है कि आप जब इसको खोलेंगे, खुद घर में खोलेंगे, तो ही आपको पता चलेगा कि रबड़ इसका किस किस जगह पर होता है और कौन सी जगह पर इसका मैग्नेट होता है और कौन सी जगह पर इसकी वाइंडिंग होती है। दोस्तों ज़्यादातर मसला इसमें जो होता है वॉल्यूम का और रबड़ का मसला आता रहता है। इसके अलावा इसके जो मैग्नेट होते हैं उसका मसला भी ज़्यादातर आता रहता है। अगर आप मैग्नेट को चेक करना चाहते हैं तो आप इसका मैग्नेट निकाल कर किसी भी लोहे वाली चीज़ पर आप चिपका कर देख सकते हैं। अगर उसमें ताकत होगी तो आपको पता चल जाएगा, अगर उसमें ताकत नहीं होगी तो भी आप समझ सकते हैं कि इसमें ताकत नहीं है, तो उसकी जगह पर आप नया डाल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसको फिट कर रहा हूँ। दोस्तों नटों को इसके बहुत ही टाइट करना है। अगर इसमें कोई भी लीकेज रह गई तो उसमें प्रेशर नहीं बनता है। अगर थोड़ा भी कहीं से लीकेज रह जाती है तो इसका प्रेशर बहुत ही कम बनता है, जिसकी वजह से बहुत से दोस्त सवाल करते हैं कि सर हमने इसमें पैकिंग भी डाली है लेकिन फिर भी इसमें प्रेशर नहीं है। तो वजह यही होती है कि आपके जो नट लगाते हैं तो उसमें कोई नट लूज़ रह जाता है, जिसकी वजह से वो एक साइड से हवा खींचता रहता है या गैस खींचता रहता है तो उसमें प्रेशर नहीं बनता। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि इसके नटों को बहुत ही मज़बूत तरीके से इसको फिट करें और इसको सामन बोर्ड वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत से दोस्त इसको सामन बोर्ड लगाकर टाइट कर देते हैं, जिसके बाद इसको दूसरी मर्तबा जब खोलना पड़ता है तो बहुत ही मुसीबत से खुलता है। तो
उसके बगैर ही ये टाइट हो जाते हैं, ना इसको समन बाउंड ना ग्लू कुछ भी लगाया नहीं जाता, उसके बगैर ही ये टाइट हो जाते हैं। और इसको ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, ज़्यादा टाइट करने से ये नट लूज़ हो जाते हैं, जिसके बाद फिर यहाँ पर नट लगाने की जगह नहीं बचती है। इसमें 4 नट एक साइड से होते हैं, 4 नट दूसरे साइड से होते हैं। आप ये बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट कर सकते हैं, तो उसके बाद इसका प्रेशर बहुत अच्छा बनेगा। दोस्तों, आपका कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं। और मुझे बेहद खुशी होती है कि मैं किसी दोस्त का मसला हल करता रहता हूँ, मुझे बेहद खुशी होती है। अभी मैं इसको लगा रहा हूँ। दोस्तों देख रहे हैं, लगाने के बाद इसकी प्रेशर की आवाज़ आप बखूबी देख सकते हैं कि इसमें कितना प्रेशर बढ़ गया है। फिर भी मैं आपको चेक कराने की कोशिश करता हूँ। आप ही आवाज़ से ही भी आप महसूस कर सकते हैं कि इसमें बहुत ही प्रेशर बढ़ गया है। देख रहे हैं, पहले इसमें प्रेशर बिल्कुल नहीं था और अभी इसमें प्रेशर आप देख रहे हैं कितना प्रेशर हो गया है। देख रहे हैं दोस्तों कितना प्रेशर हो गया इसमें। सिर्फ हमने रबर डाले और रबर डालने के बाद ही आप इसका प्रेशर देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रेशर बन गया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है, आप इसको घर में भी रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर हूँगा। आपका कोई भी सवाल हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो भी सवाल हो आपका, हमें कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें दोस्तों में, जिससे आपको भी बहुत अच्छा महसूस होगा कि किसी दोस्त का काम हो जाए। तो उम्मीद है हमारी ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।